2002, 3, 4, 5, 6, 7 के आसपास जब जरी का काम जोरों शोरों पे चलता था तो मोहल्ले के अंदर भाई साहब जरी के बहुत सारे कारखाने हुआ करते थे। अच्छा। और उन कारखानों में जरी कारीगर उस कारखाने के आमने सामने वाले घरों में भाई साहब किसी ना किसी लड़की से बेवजह मोहब्बत कर बैठता था और मोहब्बत इतनी गहरी करता था कि लड़की को पता भी नहीं है, लेकिन भाई साहब ये प्यार में इतना मरा जा रहा है कि उसके घर की तरफ वो स्पीकर रख के पूरा पूरा दिन भाई साहब गाने सुनता था और उस लड़की की झलक को एक एक झलक को तरसता था ये। अगर वो लड़की दरवाजे पे झाड़ू मारने आ जाती थी तो भाई साहब पागलों की तरह ये पानी की बोतल लेके कुल्ली करने के बहाने भाई साहब कारखाने के बाहर आ जाता था। और अगर उसके दरवाजे पे कोई फकीर आया, कोई सब्जी वाला आया, कोई मेहमान आया और उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुलने से पहले इसकी भैंस की आंख ये कारखाने से भाई साहब बाहर गली में आ जाता था और उसके घर के बच्चों से इतनी गहरी मोहब्बत करता था कि बच्चों को भाई साहब जब पैसे देता था ना गुटखा बीड़ी के लिए और वो पैसे बचते थे गुटखा बीड़ी लेने के बाद, तो भाई साहब पैसे वापस नहीं मांगता था, बच्चों को खुश करने के लिए उनको भाई साहब पैसे दे दिया करता था और बच्चों के जरिए घर की उसकी दुनियादारी की भाई साहब ये जानकारी जरूर रखता था। अगर उसके घर पे बंदर आ जाते थे तो इसकी भैंस की आंख कोई आए या ना आए लेकिन टूटा हुई शमशीर लेके सबसे पहले यही पहुंचता था। अगर वो किराएदार थे और वो भाई साहब अगर कमरा छोड़ गए उस मोहल्ले से तो इसका मन नहीं लगता था, ये टेंशन में पड़ जाता था, सूखने लग जाता था और ये भी डिसाइड करता था कि भाई साहब मुझे भी वही कारखाना ढूंढना है जहां उन्होंने कमरा लिया है। तो 50 रुपए कम नफरी पे भाई साहब ये वहां पे जाके काम करता था जहां पे वो किराएदार रह रहे हैं। जब ये कारखाने से अपने घर पे जाता था तो भाई साहब इतनी जोर जोर से बोलता था दरवाजे पे खड़े होके ताकि वो भाई साहब को बाहर आ जाए इसे देखने के लिए। और घर जाके अगर इसको कोई काम पड़ता था तो इसकी भैंस की आंख ये उसी गली में होके जाता था जब भले से भाई साहब वो काम वाली जगह 2 किलोमीटर दूर पड़े। अगर उसका नाम है शबनम तो इसकी भैंस की आंख बोलचाल में दोस्तों के सामने शब्बो शब्बो कहता था उसको।